गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 which is exothermic and endothermic reactions. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आर यू रेडी? So let's get started. Exothermic and endothermic reactions. A physical or chemical change is almost always accompanied with either absorption or evolution of heat. जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्सॉर्ब होती है या हीट निकलती है तो एक चेंज वकू पजीर होता है। वो चेंज फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी। Heat which is evolved or absorbed during a chemical reaction is called the heat of that reaction. उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट निकलेगी या एब्सॉर्ब होगी उस हीट को हम उस केमिकल रिएक्शन की हीट का नाम देंगे। Chemical reactions in which heat energy is evolved are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान हीट सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो लर्नर्स, ये वो बातें हैं जो हम पिछले तीनों टॉपिक्स में डिस्कस करते आ रहे हैं। While those in which heat energy is absorbed are called endothermic reactions. वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट एब्सॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे। तो लर्नर्स, अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट कर लें। आप ऊपर एमसीक्यू भी लिख लें हाईलाइटेड एरिया के पास और इधर भी। Heat which is evolved during an exothermic reaction goes to the surrounding and the container in which such a reaction is being carried out gets hot. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट निकलती है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाती है और ये रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रहा होता है वो उस कंटेनर को गर्म कर देती है। लेट्स सपोज एक बीकर में हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं और वो बीकर गर्म हो जाता है और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके नतीजे में वो बीकर गर्म हो जाता है। Conversely, in an endothermic reaction, the absorption of heat from the surrounding will decrease the temperature of the container. जबकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हीट जब एब्सॉर्ब होती है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर दाखिल होती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। जिस कंटेनर के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो कंटेनर ठंडा पड़ जाएगा। तो लर्नर्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो उसके नतीजे में पानी बनता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। मुझे कैसे पता चला 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है? जब हम इक्वेशन को देख रहे होते हैं और सिंबल से पहले हमें डिजिट्स दिखाई देते हैं, ये मोल्स को जाहिर करते हैं। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब मुझे कैसे पता चला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है? जब भी किसी सिंबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो, इट मीन्स ये 1 है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो दिस इज वाटर, 2H2O। पानी के 2 मोल बनेंगे। गॉट इट?
और 571.6 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। हमें पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकलना। गॉट इट। जब हम इक्वेशन के अंदर एनर्जी का जिक्र करेंगे तो हम किसी भी वैल्यू को जब लिख रहे होते हैं तो प्लस करके वैल्यू लिख देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इक्वेशन पढ़नी आ गई होगी। 571.6 किलो जूल हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान 571.6 किलो जूल हीट निकली है। इफ द एनर्जी इवॉल्व्ड is shown separately, it is expressed as delta H is equal to -71.6 किलो जूल। अब ये लाइन समझने वाली है, आप इसको तो पहले हाईलाइट करें ना। इस लाइन का मतलब है अगर हम ओनली हीट को बता रहे हैं, इस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट निकली है, तो हम उसको बताएंगे डेल्टा H is equal to -571.6 किलो जूल पर मोल। जब हम हीट को सेपरेटली बता रहे हैं, डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। जब हम हीट एनर्जी को इक्वेशन के तौर पर लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, और जब हम इसको सेपरेटली लिखेंगे तो हम डेल्टा H इज इक्वल टू -571.6 किलो जूल पर मोल लिखेंगे। गॉट इट। आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड व्हेन द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें 571.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सिस्टम इतनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन होगा। वाटर विल डीकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक। हम इसको रिवर्स में लिख लेते हैं। तो अब हम चूंकि वाटर को एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब ये डीकम्पोज होगा तो 2H2 प्लस O2, इसकी भी गैसियस स्टेट है और ये भी गैसियस स्टेट है। अच्छा जी, अब एनर्जी का क्या करेंगे? अब हम एनर्जी यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, -571.6 किलो जूल पर मोल। जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट में ही आएगी, लेकिन विद द साइन ऑफ माइनस। गॉट इट लर्नर्स? अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम एक और एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है, अच्छा आपको ये छोटा सा एस लिखा दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। जो ये छोटा सा एस, एल और जी लिखा होता है, ये हमारे रिएक्टेंट्स की स्टेट को बता रहा होता है। तो कार्बन जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है वो सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा मिलती है हमें। जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और 393.5 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगी। अच्छा लर्नर्स, यहाँ पे सी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ 1 2 3, इट्स मीन कार्बन का 1 मोल है, और ऑक्सीजन के साथ भी नहीं कुछ लिखा हुआ, इट्स मीन ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और लर्नर्स, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड 393.5 किलो जूल हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान 393.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है। When this reaction is carried out in the reverse direction, the same amount of energy
393.5 किलो जाउल विल बी एब्सॉर्ब्ड। जब हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन बनाएंगे तो हमें 393 किलो जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी। हम इसका रिवर्स रिएक्शन लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन बनेगी और हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी और जो हमारे पास एनर्जी होगी 393.5 किलो जाउल पर मोल। अब चूंकि ये रिवर्स रिएक्शन लिखा है, उलट कर दिया है, तो प्लस का रिवर्स होता है माइनस। गॉट इट? जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो 393.5 किलो जाउल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी सराउंडिंग से सिस्टम को। गॉट इट? द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज माइनस 393.5 किलो जाउल पर मोल। तो जो ये रिएक्शन है जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा है, जब इसकी एनर्जी को हम सेपरेटली लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जाउल पर मोल। गॉट इट? चेंज इन एंथैल्पी को जब हम सेपरेटली लिखेंगे तो हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे और माइनस का साइन आपको बताता है जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। बोथ द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस। अभी हमने जो दो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स एक्सोथर्मिक चेंज की हैं। तो लर्नर्स अब हम एंडोथर्मिक चेंज की एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक चेंजेस। हाइड्रोजन H2 और ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। ब्रैकेट में छोटा सा G लिखा हुआ है। हम जब हाइड्रोजन को जो गैसियस स्टेट में है आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में है, इनके रिएक्शन से क्या बनेगा? इनके रिएक्शन से बनेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। और एनर्जी चेंज कितना है? 53.08 किलो जाउल। अब यहाँ पे माइनस का साइन दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा H 53.08 किलो जाउल। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब होता है प्लस, और प्लस का साइन शो करता है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडो मीन्स इस रिएक्शन को बाहर से एनर्जी दी गई है। गॉट इट? जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को लिखेंगे तो प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और इक्वेशन में वो माइनस के साइन के साथ आएगा। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करती है एंड 53.08 किलो जाउल ऑफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। और इस रिएक्शन के दौरान 53.08 किलो जाउल ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ NO in air due to lightning in clouds। हम सब ने बिजली को चमकते हुए देखा है। जब बारिश होती है, बिजली चमकती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है ये भी गैसियस फॉर्म में है। नाइट्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का भी 1 मोल, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल बन रहे हैं। और माइनस का साइन मीन्स इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, -180.6 किलो जाउल एनर्जी। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज डेल्टा H प्लस 180.6 किलो जाउल। तो इस रिएक्शन को होने के लिए 180.6 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब इसे ये एनर्जी मिलेगी तभी ये रिएक्शन रोनुमा होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। गॉट इट? लर्नर्स, आपने मिक्स नहीं करना,
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की इक्वेशंस को। एक्सोथर्मिक में जब भी हम चेंज इन एंथैल्पी इक्वेशन के अंदर लिखते हैं तो प्लस के साइन के साथ एंथैल्पी चेंज लिखेंगे, और जब भी एंडोथर्मिक इक्वेशन में हम एंथैल्पी चेंज को लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, और जब सेपरेटली लिखेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। अगर इधर प्लस का साइन है तो एंथैल्पी चेंज माइनस हो जाएगी, और इसी तरह अगर इक्वेशन में एंथैल्पी चेंज माइनस के साथ है तो सेपरेटली उसको प्लस के साथ लिखेंगे। ये याद रखने वाली बातें हैं और आपने भी याद रखनी है। लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये लाइन एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है। आपने याद रखना है जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ ओनली हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन को शो करेगी। लर्नर, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू फाइल का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ कहाँ और कैसे होते हैं। गुड लक एवरीवन।